अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर जो इसके 1.3 क्वेश्चन नंबर इसका 3 स्टार्ट करेंगे। पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिए हैं, तो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो है सॉल्व करने से पहले ये बात सुन लें कि इसमें जो है हमारे पास साइन के साथ जो वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना? साइन के साथ हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास साइन के साथ 7 है, ठीक है? अब 7 को जो है हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर 7 के साथ 9 हो, 10 हो या 11 या सो ऑन, ठीक है? जो भी हो हम उसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो है हमको दिया गया है लिमिट x बिलोंग 0 साइन 7x ओवर x, लिमिट x बिलोंग 0 साइन 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है? अब यहाँ पर जो है हमारे पास साइन के साथ 7 है, ठीक है? अब 7 को जो है हमने नीचे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, ठीक है? यानी कि नीचे डिवाइड भी किया और उस साइड पर मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है? अब ये जो है, ठीक है, ये 7x इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, 1 को मल्टीप्लाई हमने किया, साइन 1 1 ही होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर भी हमारे पास 7 ही आएगा, ठीक है? अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। नंबर 2 में जो हमको लिमिट है, लिमिट हमारे पास है x बिलोंग 0 साइन x नॉट ओवर x, ठीक। अब इसका सोल्यूशन देखें, लिमिट हमारे पास x बिलोंग 0 साइन पाई ओवर 180x ओवर x, ठीक है? अब ये 180 हमारे पास कैसे आया? 100 नॉट जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है? पाई ओवर 180 के, ठीक है? इसको हमने अलग से लिख लिया, ठीक है? पाई ओवर 180 लिख लिया। अब हमारे पास जो है वो साइन के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू है? पाई ओवर 180, ये हमारे पास साइन के साथ वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जो है हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। लिमिट, लिमिट x बिलोंग 0 साइन पाई ओवर 180x ओवर पाई ओवर 180x मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक है? इसको हमने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक। अब इसका आगे देखें, जो है हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पाई ओवर 180, ये हमारे पास कैसे आया? हमारे पास जो पीछे था साइन के साथ हमारे पास जो वैल्यू होगी वो नीचे और ऊपर जो है हम कैंसिल करते हैं और हमारे पास 1 आएगा और साइन 1 1 ही होता है और 1 के साथ हमने जो मल्टीप्लाई किया था पाई ओवर 180 को, तो हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो है हमारे पास लिमिट थीटा, थीटा हमारे पास क्या है? थीटा बिलोंग टू 0 और 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब जो है जब इसको सॉल्व किया हमने, लिमिट हमारे पास थीटा बिलोंग 0 ओवर आ जाएगी साइन 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है तब हमारे पास जो है हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ओके? ये हमने इसको इस तरह लिख लिया। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस ओवर में भी हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा। अब इसकी जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हमने जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट थीटा बिलोंग 0 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब लिमिट जो है हमारे पास थीटा बिलोंग 0 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका फार्मूला है? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर साइन ओवर में हमने इसको उसी तरह लिख लिया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है? कोस थीटा में कोस 0, ठीक है? यहाँ पे कोस थीटा जो है थीटा हमारे पास किसके इक्वल है?
थीटा हमारे पास इक्वल टू 0 है, हमने थीटा की जगह अब 0 पुट करना है। या ऊपर साइन में भी हमने सेम वही करना है। ठीक है, साइन हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 प्लस कोस 0 आ जाएगा। अब कोस 0 किसके इक्वल होता है? कोस 0 हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल है, तो 0 ओवर 1 प्लस 1 जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 2। जब 0 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही इसका आंसर आएगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास लिमिट x बिलोंग पाई, साइन हमारे पास क्या है? x ओवर पाई माइनस x। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास थीटा के इक्वल है। इसको लेट फर्ज कर लें हमारे पास थीटा इक्वल है पाई माइनस x। ठीक है, इसको हमने जो है जब हमने इसको लेट किया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जब माइनस x है, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये x है इधर चला जाएगा दूसरी साइड पर, और यहाँ पर जो है थीटा प्लस x इक्वल टू पाई आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा जब इधर आएगा दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये x इक्वल हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास ये x इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ओके, समझ लगी है हमने कैसे किया? हमने इसी को थीटा के इक्वल रखा है और इसी को ही हमने सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू निकली है। जब हमने किसी लिमिट को जब हम किसी लेट करते हैं तो हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। अब इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं। हमने जो है यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ही थीटा इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास थी, और जो x है ये हमारा किसके इक्वल है? x हमारे पास है x बिलोंग थीटा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास थीटा है, और ये जो है हमने लिख लिया x बिलोंग कर रहा है थीटा को, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास थीटा है, और इसको हमने थीटा लिख लिया इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर x था, मैंने x की जगह जो है वो पाई लिख लिया। जब ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा बिलोंग टू 0, यानी कि हमारे पास अब जो लिमिट होगी वो हमारे पास थीटा 0 बिलोंग टू 0 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, इसको जब मैंने रिपीट किया है इधर, लिमिट x बिलोंग थीटा, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में है साइन x ओवर थीटा माइनस x। अब ये देखिए, जब हमने ऊपर जो है वो x की वैल्यू यानी x बिलोंग पाई की वैल्यू मालूम की थी, हमारे पास आया था थीटा बिलोंग 0, ये हमारे पास आया था। और जब हम साइन x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? पाई माइनस थीटा ओवर ये किसके इक्वल हमने लेट किसके इक्वल किया था? इसको थीटा के, तो इसकी जगह हमने ये थीटा लिख दिया। ठीक है, अब लिमिट जो है वो थीटा बिलोंग 0, ये हमारे पास पाई जब ऊपर क्वेश्चन में जब क्या पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है? 80 के। और आपने जब पढ़ा था, ये आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि हम जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे यहाँ पर 2, फिर जब हमने जब 180 आया था तो उसको हमने जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 जो है हमारे पास इधर है, इसमें जो है ये माइनस हो रहा है, यानी कि ये पीछे को आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और ओवर में हम थीटा लिख लेंगे, और साइन थीटा और थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के। ओके, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 जो है लिमिट x बिलोंग 0 साइन ax ओवर साइन bx, ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि साइन के साथ जो हमको वैल्यू दी जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब ये जो है साइन के साथ हमारे पास ax है। अब
ए एक्स को जो है हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। हमने इसको डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब ये जब है ये ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास साइन वन 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 आ जाएगा, तो हमारे पास ये वन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए एक्स ओवर वन मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। ठीक है, अब साइन बी एक्स ओवर बी एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर वन आ जाएगा, तो मैंने वन पुट कर दिया था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय ये कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स ओवर बी एक्स। अब जब हमने वन को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए एक्स ही रहेगा। जब इस वन को भी हमने बी एक्स के साथ पुट किया तो हमारे पास बी एक्स ही रहेगा। अब यहाँ से हमने जो है इसका अगला पार्ट जब हमने किया, हमारे पास ए ओवर बी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ए एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए ओवर बी इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो है वो लिमिट एक्स बिलोंग्स 0 एक्स ओवर 10x। लिमिट एक्स बिलोंग 0 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओवर में हमारे पास साइन एक्स ओवर कोस एक्स है। अब tan का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, tan किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कोस के। यहाँ पर हमारे पास x है, तो हमने साइन एक्स ओवर कोस एक्स इधर लिख दिया। फिर ये जो फिर हमने जब नेक्स्ट पार्ट किया उसको कोस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है, ओवर एक्स इसको लिख लिया। अब ये जो है हम इसको कोस को ऊपर लेकर जाएंगे और ये एक्स भी तो नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, अगर हम कोस को ऊपर लेकर जा सकते हैं तो ये एक्स भी तो नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह मैंने ये नेक्स्ट पार्ट किया है, कोस एक्स को ऊपर और साइन एक्स उसी जगह पर रहेगा और ओवर में हमने इसके एक्स से लिख दिया। अब ये जो है ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास साइन वन आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इधर वन लिख दिया और कोस एक्स हमको किसके बिलोंग है? 0 के, तो इधर हमने लिख दिया कोस। अब कोस 0 लिख दिया। ठीक है, एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स बिलोंग टू 0 कर रहा था यहाँ पर, तो हमने एक्स की जगह अब 0 पुट किया है। जब हमने एक्स से 0 किसके इक्वल रखा था? एक्स से 0 जो है हमारे पास इक्वल होता है 1 के, और 1 ओवर 1 आ जाएगा। जब हमने इसको कटिंग किया तो हमारे पास 1 ही इसका आंसर आएगा। ठीक, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में जो है लिमिट एक्स बिलोंग 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट जो है हमारे पास x बिलोंग 0 है, और ये जो फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस कोस 2x, ये हमारे पास किसका फार्मूला है? ये इसका फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर x का ओवर x स्क्वायर, यानी कि ये 1 माइनस कोस 2x जो है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला है, ओवर में हमने x लिया। अब ये जो 2 है, 2 हमने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, लिमिट x बिलोंग टू 0 लिख लिया। जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर साइन x ओवर x, और इस 2 को जो स्क्वायर है इसको अब हमने होल का स्क्वायर कर लिया। ठीक, यहाँ पर भी क्योंकि स्क्वायर था तो इस स्क्वायर को हमने इस पूरे का होल का स्क्वायर कर लिया, और ये साइन x ओवर x हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में जो है वो लिमिट जो है हमारे पास x बिलोंग 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, लिमिट x बिलोंग 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास ये किस साइन जो है साइन स्क्वायर एक्स है, ये किसके इक्वल होता है? हाँ, हमारे बुक में पीछे एग्जांपल में हमको बताया गया है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ये हमको इक्वल दिया गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। ठीक, लिमिट आ जाएगी फिर x बिलोंग 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अब ये जो है अगर आप इसको गौर करें तो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको ओपन किया है। यहाँ पर हमने इसको 1 को a b a
बी। उसी तरह हमने इसको फार्मूले को ओपन किया है। जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया है तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है ऊपर नीचे कट जाएगी। ठीक, हमारे पास पीछे बच जाएगा 1। जब हमने इसको जो है काटा हमारे पास 1 आ जाएगा, इक्वल 1/1 प्लस कोस एक्स। यानी कि इसको जब हमने काटा है हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स ये बच जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1/1 प्लस 1। अब ये कोस एक्स जो है हमारे पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम जो 0 कोस 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने इसकी जगह 1 लिख लिया, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 9 जो है लिमिट थीटा बिलोंग 0 साइन स्क्वायर थीटा। अब लिमिट जो है हमारे पास थीटा बिलोंग 0 है और साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को जो अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर है, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो फिर भी तो ये यही होगा। तो हमने इसको जो है साइन को जो है इस तरह लिखा है, साइन थीटा डो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ओवर में हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। और थीटा जो है हमको किसके बिलोंग कर रहा है, 0 के बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर जो है ये जो है थीटा साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0। ठीक है, ये और ये फिर जो है वो 0 हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये साइन 0 उसी तरह ही नीचे आ गया। यहाँ पर जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 को जब हमने 1, ये साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होता है। जब ने यहाँ पर 1 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही इसका आंसर आएगा। इसका पार्ट नंबर 10 में जो है लिमिट भी हमारे पास इस पार्ट सब में जो है वो बहुत से क्वेश्चन हमको जो है वो लिमिट x बिलोंग 0 या थीटा बिलोंग 0 यही दी गई है बस। ठीक, अब जो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है आपको। अब स्टार्ट करते हैं। सीकन x माइनस कोस x ओवर x। लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, x बिलोंग टू 0। सीकन का फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ये इक्वल होता है 1/कोस x के। सीकन का फार्मूला क्या होता है, 1/कोस x। और कोस का फार्मूला जो आपने पढ़ा है वो कोस x वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, ये कोस x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और इसके जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक, अब इसकी जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास लिमिट x बिलोंग टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर x ओवर कोस x। अब ये जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब हम इस कोस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कोस स्क्वायर x हो जाएगा। और इस 1 को जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। पर हम अगर 1 स्क्वायर का स्क्वायर लिया फिर भी 1 आएगा, इसलिए हमने इसको 1 ही लिखा है। और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, कोस x वैसे ही आ जाएगा। ओवर में इस सारे के ओवर में हमारे पास x। अब ये अगर आप गौर करें ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ। 1 माइनस कोस स्क्वायर x हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर x का। किसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला है लिमिट x बिलोंग 0 साइन स्क्वायर x ओवर x डॉट कोस x के। अब ये जो है मैंने इसको जो है यहाँ पर नीचे ले लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया हम किसी भी वैल्यू को, ये जो वैल्यू इधर डिवाइड में है हम इसको नीचे डिवाइड में लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया कोस मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स के। अब ये साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह भी हम इसी तरह ही हमने साइन स्क्वायर एक्स को जो है हमने लिखा है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स आ जाएगा। लिमिट हमारे पास यहाँ पर एक्स जो है वो 0 ही है। लिमिट आ जाएगी एक्स बिलोंग 0 साइन एक्स
ओवर एक्स आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स, इसको हमने लिख लिया टेन एक्स के। ठीक, आगे देखें। साइन एक्स जब था हमारे पास, जो साइन एक्स ओवर एक्स है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, वन के, यानी कि ये इसके इक्वल, ये कैंसिल करके यहाँ पर वन आ जाएगा। और साइन वन को जब हमने पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वन ही रहेगा। और टेन एक्स था हमारे पास, टेन एक्स की जो हमने ज़ीरो पुट किया तो टेन ज़ीरो आ जाएगा। वन मल्टीप्लाई बाय टेन ज़ीरो हमारे पास टेन ज़ीरो ही होता है। वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो हमारे पास इसका ज़ीरो ही आंसर आएगा। ओके, इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में जो है हमारे पास लिमिट दी गई है। लिमिट हमारे पास क्या है, थीटा बिलोंग ज़ीरो। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास लिमिट हमको दी गई है, थीटा बिलोंग ज़ीरो हमको दी गई है। वन माइनस कोस पी क्यू, और वन माइनस कोस जो है हमारे पास क्यू थीटा आ जाएगा। ठीक, लिमिट थीटा बिलोंग ज़ीरो टू साइन स्क्वायर पी क्यू ओवर टू, ओवर में हमारे पास टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर टू। अब ये जब हमने ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला है आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा है, अगर यहाँ पर जो है हमारे पास वन माइनस कोस पी थीटा है, और इसका फार्मूला हमारे पास जो है टू आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर टू। अब यहाँ पर पी है, अगर तो यहाँ पर होता ए तो हमारे पास यहाँ पर ए आना था। ठीक है, अगर यहाँ पर ए हो जाए, अगर यहाँ पर टू है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी टू आएगा। अगर यहाँ पर 100 है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी 100 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी है, तो हमने इसके साथ भी पी ही लगाया है। और ये फार्मूला, ये सारा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास किसका फार्मूला है, टू साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर टू का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पी पर, अगर हमारे पास यहाँ पर 100 भी होता तो हम यहाँ पर 100 पुट कर दें। अगर यहाँ पर हमारे पास 1000 होता तो हम यहाँ पर 1000 पुट करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो है पी है, तो हमने यहाँ पर पी पुट किया है। उसी तरह ये नीचे जो है टू साइन स्क्वायर क्यू, या अब ये जो है ये हमारे पास क्यू पुट किया गया, तो हमने इधर क्यू थीटा लगाया है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि साइन के साथ जो वैल्यू होगी उसको जो हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक, हाँ, अब लिमिट जो है थीटा आ जाएगा, थीटा बिलोंग ज़ीरो साइन पी ओवर क्यू ओवर टू, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी थीटा ओवर टू, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा पी थीटा ओवर टू। फिर इस सारे का ओवर लेंगे हम, साइन क्यू ओवर टू, क्यू थीटा ओवर टू, फिर ओवर में हम क्यू थीटा ओवर टू मल्टीप्लाई बाय क्यू थीटा ओवर टू। अब मैंने आपको बताया था कि साइन के साथ हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको जो है हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब जो है ऊपर सवाल में हमारे पास यहाँ पर स्केयर था। ठीक है, ऊपर साइन में भी स्केयर था, तो हमने सारे होल का इसको स्केयर कर लिया। ठीक है ना, अब ये जो है आप देखें, ये इसके साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास वन आ जाएगा। साइन वन वन के इक्वल होता है। इसी तरह ये इसको कैंसिल करेंगे तो साइन वन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको वन पुट कर लिया। वन मल्टीप्लाई बाय पी थीटा ओवर टू, वन मल्टीप्लाई बाय क्यू थीटा ओवर टू, होल का स्केयर आ जाएगा। इसको जो है आप, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास पी थीटा ओवर क्यू थीटा, होल का स्केयर आ जाएगा। अब इस स्केयर को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास है, इसका आंसर आएगा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर, ये हमारा इस आंसर आ जाएगा। ठीक है, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसका पार्ट नंबर जो है 12 देखें। पार्ट नंबर 12 में हमको दिया गया है लिमिट थीटा बिलोंग ज़ीरो टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ओवर में हमको गया है साइन क्यूब थीटा। अब इसमें जो है आप पहले इसका टेन का फार्मूला तो आपको आना चाहिए। टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के और कोस थीटा के। ये हमारे पास हो गया टेन। ठीक है, ये हमारे पास टेन हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है लिमिट
थीटा बिलोंग ज़ीरो साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर इस सारे को ओवर लेंगे हम साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब ये जो है हमने साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिखा है, ये हमारे पास फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? टैन का फार्मूला है। ऊपर हमको सवाल में टैन थीटा दिया गया है, उसको हमने साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिख लिया। ठीक है, सारे का अब जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इसकी जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा ओवर में कोस थीटा आ जाएगा, फिर सारे का ओवर साइन क्यूब आ जाएगा। अब यह है लिमिट आ जाएगा थीटा बिलोंग ज़ीरो साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर आप ऊपर सवाल में देखें साइन थीटा जो है इसमें हम माइनस कोस थीटा साइन थीटा, अब इसमें हम लेंगे साइन थीटा, हम कॉमन लिया हमने, तो जब हमने इसको कॉमन लिया तो साइन थीटा हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पर हमारे पास फिर 1 बच गया माइनस कोस थीटा। ठीक, अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यू अगेन बन जाएगी। फिर नीचे ये जो वैल्यू थी हमारे पास इसको हमने इधर नीचे कर लिया। ठीक, कोस थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब ये क्यूब है यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा डॉट साइन थीटा डॉट साइन थीटा, हमारे पास 3 साइन थीटा है, उनमें से हमने एक को जो है ये ऊपर वाले के साथ कैंसिल कर दिया, तो पीछे हमारे पास कितने 2 साइन थीटा रह गए, तो हमने इधर लिख दिया साइन स्क्वायर का थीटा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये हमारे पास ये साइन थीटा हमारे पास कैंसिल हो गया था, हमारे पास ये वैल्यू बची थी, इसको हमने 1 प्लस माइनस कोस थीटा लिख लिया, ओवर में हमारे पास कोस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। अब लिमिट थीटा बिलोंग ज़ीरो 1 माइनस कोस थीटा बाहर आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये 1 माइनस कोस थीटा ऊपर वाले माइनस कोस थीटा के साथ कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास पीछे जो बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, कोस थीटा आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर जो कोस थीटा के जब हमने इसकी जगह ज़ीरो को पुट किया यानी कि थीटा जो है हमारे पास ज़ीरो है, अब हमने जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हमने ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर अब थीटा है, यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो थीटा कोस थीटा ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ पर 1 जो है इंटू 1 वैसे आ गया, प्लस कोस थीटा यहाँ पर भी हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ये 1 वैसे 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट मैंने आपको कराए हैं, इनकी समझ लगी होगी। अगर इनमें से किसी सवाल की आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए 1 प्लस 1 ओवर n। ठीक है, ओवर इनटू इसका इसका जो है हमारे पास ऊपर भी इसके n हो तो ये किसके इक्वल होता है? ई के। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पर n के नीचे भी 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा? 2 के, 1/2 के। ठीक है, ये हमारे पास बुक में अगर यहाँ पर हो फार्मूला 1 प्लस 2 ओवर n। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास n है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा e/2। ठीक,
इस तरह इन फार्मूलों का ये हमको बुक में भी दिया गया है। बुक में मैं आपको दिखा दूँ, इसके पेज नंबर 23, ये पेज नंबर 23 में हमको 1 + 1/n, ठीक है, ये आ गया। अब इसके नीचे 1 हम अगर लगा दें तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 को अगर हम ना भी लिखें तो ये 1 ही रहेगा। अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा। अब लिमिट जो है हमारे पास n बिलोंग जो है फिनिटी है। अब 1 + 1/n, ये हमारे पास फार्मूला 2n हमको ऊपर दिया गया। अब जो है हमको 2n जो है वो चाहिए नहीं, हमको तो है n चाहिए। 1 + 1/n हमने लिख लिया। इसका जो है हम ऊपर लिखेंगे n, और इस सारे का जो है हम सारे के ऊपर लिख देंगे 2। इस सारे के ऊपर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो और ये इतना का हिस्सा तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, e के। तो और ये 2 को हम वैसे ही इसके ऊपर लिख देंगे 2, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में n बिलोंग अफिनिटी 1 + 1/n n/2, ठीक है। या हम अब यहाँ पर जो है हमको लिमिट पहले ये सॉल्व करते हैं। लिमिट n बिलोंग अफिनिटी 1 + 1/n, इसका इंटू n लिख लिया। इस सारे को हमने 1/2 लिख लिया। अब ये कैसे, यहाँ पर तो हमको n चाहिए, 2 हमारे पास डिवाइड में है, तो हमने इसको सारे को जो है यहाँ पर 1 हम लिख के, तो इस सारे को हम 1/2 जो है सारे का होल का कर लेंगे, ठीक है। क्लियर ही समझ लें, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, e के इक्वल आ जाएगी। तो ये 1/2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, सिंपल, ठीक। e हमारे पास है 1/2, यही इसका आंसर आएगा, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो है लिमिट है हमारे पास है n बिलोंग फिनिटी 1 - 1/n। यहाँ पर अगर आप सवाल में देखें, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, यहाँ पर मैं माइनस लगाना भूल गया हूँ, आप लाजमी लगा लीजिएगा, ठीक है। लिमिट जो है हमारे पास n बिलोंग फिनिटी है 1 - 1/n। अब ये हमारे पास जो था -n था, तो हमने जो -n को जो है हमने यहाँ पर प्लस आएगा, ओके, यहाँ पर हमारे पास प्लस है। इस माइनस के साथ 1 है, तो इस 1 को हमने ये साइड पर अलग कर लिया, ठीक है। इस माइनस को हमने इस सारे के ऊपर लिख दिया। अब ये जो है हमारे पास ये इक्वल किसके है, e के, और ये -1 इसके ऊपर आ जाएगा। अब इस -1 को जो है हम पॉजिटिव में पुट करेंगे, तो ये -1 हमारे पास 1/e आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, -1 को हम पॉजिटिव में पुट करेंगे तो हम इसको 1/e लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है लिमिट n बिलोंग फिनिटी 1 - 1/3n, फिर इस सारे इंटू n आ जाएगा। अब ये देखें लिमिट n अफिनिटी, अब इसके नीचे हमारे पास 3n है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो 3 होगा ना फिर, ठीक है। जो अगर यहाँ पर हमारे पास 9 होता तो फिर इसके नीचे भी 9 होना था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3n है, तो इसके नीचे भी फिर 3 आएगा, ठीक। यहाँ पर 3 लगाया नहीं, पर इसके नीचे 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3n जो है लगा लिया, व इसको जो अब हमने इस सारा ये जो है हमारे पास इक्वल आ गया किसके, यहाँ पर 3n जो है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर 3n भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, और नीचे भी आएगा हमारे पास 3n, और इस सारे को हमने e के इक्वल कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, ओके। ये हमारे पास 1/3 है, e 1/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 जो है हम
हमारे पास दिया गया है लिमिट n बिलोंग फिनिटी इंटू 1 प्लस 4n। अब यहाँ पर ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या है, 4 है, तो हमारे पास इसके नीचे भी 4 होगा और इसका हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, अब 1 प्लस 4n, ठीक है। और यहाँ से हम ये 4n जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास e के, और ये 4 को हम वैसे ही इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसको हम अलग करेंगे, इस तरह आप कर लें। जब आपने इसको अलग किया है तो ये सारा हिस्सा ई के इक्वल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 4 था, इस 4 का हमने इससे ऊपर लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की 4। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर जो 6 है उसमें जो है लिमिट x बिलोंग 0 1 प्लस 3x और 2 ओवर x आ जाएगा हमारे पास। लिमिट जो है हमारे पास x बिलोंग 0 है, 1 प्लस 3x है। अब ये जो 2 है, हमको 2 तो चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर 2 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आएगा 1 ओवर x आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने लिख दिया लिमिट x बिलोंग 0 1 प्लस 3x 1 ओवर 3x। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 3 है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर भी 3 ही चाहिए, तो और इसको डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। हम इस 3 यहाँ पर भी 3 लगाया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये जो है हमारे पास इतना हिस्सा तो हमारे पास आ गया ई के इक्वल, इसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया, और ई जो है हम इधर लिख लेंगे, और ये 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा E6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि n ई के इक्वल होता है, n हो या x हो, ये ई के ही इक्वल आएगा इसमें, ठीक है। इस सवाल में जो है ई के ही इक्वल आएगा, n हो या x, ये हमारे पास ई के इक्वल आएगा। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में हमको जो है दिया गया है लिमिट x बिलोंग 0 1 प्लस 2x स्क्वायर और इंटू 1 ओवर x स्क्वायर। अब इसमें जो है यहाँ पर हमारे पास 2x है, ठीक है। अब हमको बाहर भी 2 चाहिए, ठीक है ना। अब हमने इस 2 को इधर भी लिखा और इधर भी हमने इसको लिख लिया, यानी कि 2 को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया है। अब 1 प्लस 2x स्क्वायर, और बाहर हमने लिख लिया 1 ओवर 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब ये सारा जो है हमारे पास, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी ई के, ठीक है। जब हमारे पास ई के इक्वल आ जाएगी तो और बाहर वाला जो 2 है वो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ये देखें हमारे पास जो पिछली वैल्यू वो सारी ई के इक्वल आ गई थी, और ये 2 हमारे पास जो था होल का स्क्वायर था, तो हमने इसको 2 का ई का स्क्वायर लिख लिया, तो यही आंसर होगा इसका जो है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 अगर देखें आप, पार्ट नंबर 8 में हमको जो है लिमिट दी गई है h बिलोंग 0। पहले हमको n दिया गया था, फिर x दिया गया, फिर अब हमको जो है वो h दिया गया है, ठीक है। सवाल वैसे ही है, सिर्फ ये n x h z ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 1 ओवर h है, यहाँ पर हमारे पास -2 है, ठीक है। पिछले सवालों में हमारे पास जो है +2 आता रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो -2 हमारे पास है, तो इस -2 को हम -2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर h था, अब इस -h के साथ हम डिवाइड भी करेंगे 2 को, ठीक है। यानी कि 1 ओवर -2 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी -2 के साथ किया। अब इस सारे को जो है हमने जो है इसको अलग कर लिया, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल, और ये -2 हमने वैसे ही ऊपर लिख लिया, ठीक है। ये -2 इसका ये इक्वल आ गया ई के, और ये -2 आ जाएगा,
पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर जो 9 है हमारे पास, उसमें जो है लिमिट है x बिलोंग इन्फिनिटी इंटू एक्स 1 + x, ठीक है, और इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसमें जो है आपने करना क्या है कि 1 + x है, ठीक है, इसको हम ऊपर, ठीक है, पोजीशन चेंज करने से यानी कि ये x नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, इस x को हम नीचे ले जाएंगे और इस 1 + x को हम ऊपर ले जाएंगे। सर हमारे पास यहाँ पर -x आ जाएगा। अब जब हम आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये दोनों के नीचे डिवाइड है, यानी कि यहाँ पर 1 + x भी है और x+1 भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है 1/x भी है और x/x भी है। हमारे पास आया लिमिट x बिलोंग 0 1 + 1/x इंटू एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास जो है -1 था तो माइनस है, इस -1 को हम जो है इस सारे का होल कर लिया, ठीक है, यानी कि हमको ये -1 तो चाहिए नहीं, हमको तो x चाहिए था बस। तो इस सारे माइनस को जो है हम कर लेंगे, बाय निकाल लेंगे, ठीक हो गया। इस सारे माइनस को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब हमने इसको बाहर निकाला तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 इधर आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर e। अब ये सारा जो है इक्वल हो जाएगा -e के, और -e को जब हम इसको पॉजिटिव में पुट करेंगे तो e-1, जब हमने इसको पॉजिटिव में पुट करना है, पॉजिटिव में हम इसको कैसे पुट करेंगे 1/e, ठीक है, यानी कि ये फिर जो e है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर ऊपर तो हमको दिया गया 1/x, ठीक है, यहाँ पर x/x। आप इसको जो है इस तरह कर लें कि इसको दोनों साइड पर x के साथ डिवाइड किया हमने, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया है। अब ये x इसके साथ कैंसिल हो 1 आ गया, ठीक है। अब ये x इसके साथ जब कैंसिल होगा यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको कैंसिल करने, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया और ये 1/x इस तरह आया, ठीक है। अब ये माइनस कैसे आया, अब ये माइनस अगर हम किसी जगह एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास जो उसकी पावर होगी उसकी हमारे पास साइन हो जाएगा, या जब हम हमारे पास -e आपने पढ़ा है उसको पॉजिटिव में पुट करता है 1/e आ जाता है। अब इसी e को हम फिर से ये पुट करेंगे, यानी कि e को हम ऊपर लेकर जाएंगे e, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह ही हमने इस बार को किया है, हमारे पास पहले ये पॉजिटिव था, जब हमने इसको नीचे लेकर आए हैं तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। ओके, समझ लगी है। पार्ट नंबर 9 ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इसको समझें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 10 में जो है लिमिट हमको दी गई है x बिलोंग 0, e आ जाएगा 1/x -1 ओवर में e आ जाएगा e 1/x + 1, ठीक है, x या अब जब हमारे पास यहाँ पर जो है x स्मॉलर देन है तो x स्मॉलर देन 0, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 1/x, ये वाला 1/x है, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है -इन्फिनिटी के। अगर तो x ग्रेटर देन होता तो ये +इन्फिनिटी है, बट यहाँ पर जो है हमारे पास स्मॉलर देन है तो इसका मतलब ये -इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ गया -इन्फिनिटी के, e 1/x की जगह हमने -इन्फिनिटी लिख दिया, ओवर में भी इसी तरह किया, 1/x की जगह हमने -इन्फिनिटी +1 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है -इन्फिनिटी को प्लस में करने के लिए हमने को 1/e कर लिया, e +इन्फिनिटी, ठीक है, नीचे भी इसी तरह किया है, ठीक है। अब ये e और e कैंसिल हो जाएगा,
1 ओवर अफिनिटी -1, ठीक है, ये -1 आ गया, 1 ओवर प्लस अफिनिटी। अब ये जो 1 ओवर अफिनिटी किसके 1 ओवर अफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, यानी कि हमारे पास जो x बिलोंग किसके इक्वल कर रहा है, 0 के। तो ये जो 1 ओवर x ही है, ठीक है, x हमारे पास क्या है, 0 के। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, ठीक है, यानी कि इसको मैं इस तरह कह रहा हूँ, हमारे पास 1 ओवर x है ना, अफिनिटी हमारे पास क्या है, 1 ओवर x, ठीक है। x हमको ऊपर सवाल में हमको दिया गया है, ये देखें, x बिलोंग 0, तो इसकी जगह हम अगर 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको और इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पर अगर आप करें तो हमारे पास 1 ओवर 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह हमने इसको 0 -1 0 +1, ठीक है, यहाँ पर -1 और +1 ही आएगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, -1 ओवर 1, तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर जो है, पार्ट नंबर इसका 11, पार्ट नंबर 11 भी सेम उसी तरह ही है। इसमें जो है हमको लिमिट दी गई है x बिलोंग 0, ठीक है, ex -1 ex +1। इसमें जब हमको दिया गया है x ग्रेटर देन किया है, इसको आप जो मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 10 कराया है उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आप उस तरीके से यहाँ पर प्लस अफिनिटी लगा दें, उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अगर आप प्लस अफिनिटी की जगह यहाँ पर जो है आप कॉमन ले लें 1 ओवर ई एक्स को, ठीक है, 1 ओवर एक्स ई को, इसको आप कॉमन ले लें। जब आप इसको कॉमन लेते हैं किसी चाहे को तो इसको नीचे डिवाइड भी तो करते हैं ना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम 1 है, इसको हम इसको डिवाइड भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने इसको कॉमन लिया यहाँ से ई 1 ओवर एक्स, तो हमारे पास ये बच जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा -1 ओवर ई 1 ओवर एक्स, ओवर में हमारे पास ई, यहाँ पर नीचे भी हमने इसको कॉमन लिया है, तो हमने इसको कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगा ई 1 ओवर एक्स इंटू 1 + 1 ओवर ई 1 ओवर एक्स। ये हमने इसमें क्या किया है, इसको कॉमन लिया है। अब यहाँ पर जो है 1 - 1 ओवर ई एक्स, यानी कि यहाँ पर हमें जो था हमारे पास 1 ओवर ई 1 ओवर एक्स। पीछे अगर आप सवाल में देखें तो हमारे पास एक्स जो था बिलोंग कर रहा था 0 को, ठीक है, एक्स बिलोंग, तो हमने यहाँ पर जो है एक्स की जगह हमने 0 को पुट किया है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर ई 1 ओवर 0, ये आ जाएगा। यहाँ पर 1 - 1 ओवर ई 1 ओवर 0, 1 + 1 ओवर ई 1 ओवर 0, ठीक है। यहाँ पर अब यह है ये 1 ओवर 0 किसके इक्वल है, ठीक है, ये प्लस अफिनिटी के इक्वल है, यानी कि हमने जो पढ़ा है जिस सवाल में, ठीक है, ये 1 ओवर 0 हमारे पास अफिनिटी के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको अफिनिटी के इक्वल लिख लिया, कि हमने लेट किया था कि जो है हमारे पास ग्रेटर देन है 1 ओवर एक्स, हमारे पास ग्रेटर देन था 0 से, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसका अफिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इस तरह इसको लिख दिया प्लस अफिनिटी, नीचे भी प्लस अफिनिटी। अब ये ई और ये ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 - 1 ओवर अफिनिटी, ये ओवर में आ जाएगा 1 + 1 ओवर अफिनिटी, ठीक है। ये 1 ओवर अफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल है, यानी कि हमारे पास ये एक्स ही है, एक्स की जगह हमने अफिनिटी को लिखा है, तो एक्स हमारे पास क्या है, 0 है, तो 1 ओवर 0 0 ही होता है, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1, ये 1 और ये 1 बच गया हमारे पास, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका 1 ही आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको जो है मैंने 1
3 एक्सरसाइज के आल पार्ट तमाम एक एक करके आपको सॉल्व कराए हैं। अगर इनमें से किसी पार्ट में या किसी क्वेश्चन की आपको नहीं समझ आती है तो आप कमेंट लाजमी करिएगा, ठीक है। मैं आपको उस पार्ट की अलग से वीडियो बना दूंगा और तफसील से आपको समझा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।